आज हमें देखना है क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित या निम्नांकित संख्याओं को का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या। ठीक है, तो ये एक स्पेशल मेथड है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा निकालने के लिए एक स्पेशल मेथड है। जब लार्जेस्ट नंबर आ जाए यानी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो हम मासा कैसे निकाल सकते हैं, उसी के लिए जो मेथड दिया गया है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जो हमें दो संख्या दी हैं उनमें से एक ए होगी और एक बी होगी। क्यू होता है यहाँ पे क्वोटिएंट, ठीक है, और आर होता है रिमाइंडर, ये होता है भागफल और ये होता है हमारा शेषफल। आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स हिंदी में क्या होता है, शेषफल। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ए और बी के मान पता होने चाहिए। किसके मान, ए और बी के। तो जो बड़ी संख्या होती है दो नंबर्स में से जो बिगेस्ट नंबर होता है उसको हमेशा ए का मान लिखेंगे। ठीक है, और जो उससे छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, बी। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मान होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 135 एंड बी का मान कितना हो जाएगा, सॉरी ए का मान हमारा कितना होगा 225 और बी का मान कितना होगा 135। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में रखेंगे तो ए की जगह हम कितना रखेंगे 225, बी की जगह रखेंगे हम 135। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्यू का मान ऐसा अज्यूम करना है कि इसमें 135 में उसका मल्टीप्लाई करने पर 225 से ज़्यादा ना हो, 225 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो 270 हो जाएगा। 135 का 2 टाइम्स कितना होगा 270, 270, लेकिन हमें वो 225 225 से ज़्यादा नहीं जाना, तो हम एक ही लेंगे। क्यू का मान कितना लेंगे, एक। अब हमारा शेषफल कितना बचा, मतलब एक का गुणा 135 करने पर कितना आएगा हमारा 135, और 135 को इससे घटाएंगे आप, किससे 225 से, तो कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0, 2 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 90। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ध्यान से समझना आप कि जो बड़ी संख्या होती है उसको ए की वैल्यू मानते हैं, जो उससे छोटी होती है उसको बी मानते हैं। ठीक है, और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में ए का मान 225, बी की जगह 135 और क्यू की जगह ए। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, क्यू का मान हमें खुद से अज्यूम करना है, और ऐसा मान अज्यूम करना है कि गुणा करने पर 225 या ए से ज़्यादा ना हो, और जो शेषफल होता है उसकी साइड में। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि जो यहाँ पे हमारा बी होगा वो किसका मान माना जाएगा, ए का। तो 135 जो है हमारा ए बनेगा और जो 90 है वो हमारा क्या बनेगा, बी। अब हमें क्यू फिर से मानना है, ऐसा मानना है कि 90 में गुणा करने पर 135 से ज़्यादा ना हो। अगर मैं 2 ले लूँ तो 90 का 2 टाइम्स 180 ज़्यादा होगा, तो कितना लेना पड़ेगा, 1। 90 का 1 में गुणा कराएंगे 90 ही आएगा, और जब 90 को 135 में से सब्ट्रैक्ट घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 45। तो रिमाइंडर जो है शेषफल यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बार बार रिपीट करते रहिए। ये हमारा 90 क्या बनेगा, ए, 45 क्या बनेगा, बी। अब 45 में 45 यानी कि 45 के साथ यहाँ पे क्यू का कितना मान लें कि 45 में गुणा करने पर 90 से ज़्यादा ना हो। तो एक बार लेंगे 45 आएगा, 2 बार लेंगे 90 आ जाएगा। तो क्या अब हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ भी बचा नहीं, तो अब शेषफल क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी शेषफल 0 हो जाए वहीं पर ये जो वैल्यू होती है बी की, ये हमारी मासा होती है। ठीक है, लिखेंगे r इक्वल टू 0, इसलिए जो HCF है मासा वो हमारा क्या हो जाएगा 45। दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए मासा निकालना है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको किसकी वैल्यू मानेंगे, ए का, जो उससे छोटी होगी उसको बी। ये ए होगी और ये हमारी क्या होगी, बी। इसके बाद हमने फॉर्मूले में रखा, और यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू होगी वो हमें खुद से अज्यूम करनी होगी, ऐसी कि गुणा करने पर
ए से कम रहे या ए के बराबर हो लेकिन ज़्यादा ना हो, तो ए माना। इसी प्रकार से हम हल कर देंगे। जहाँ भी आर कमा 0 हो जाएगा वहाँ पे ये जो वैल्यू होती है बी की वो क्या हो जाती है, मासा। ठीक है, 196 और 38,220 का। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो ए होती है और जो उससे स्मॉल होती है वो क्या होती है, बी। तो यहाँ पे जो ए का मान होगा, जो किसका मान होगा, ए का, वो ए का मान हो जाएगा 38,220। ठीक है, और जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 196, 196। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह हम रखेंगे 38,220, बी की जगह रखेंगे 196। अब क्यू की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि 196 में गुणा करने पर 38,220 आ जाए या उससे कम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समथिंग हमारा 200 है। कितना है, 200। ये समथिंग 200 मान के चलिए अभी। ठीक है, तो 200 में अगर मैं 100 का गुणा कराऊंगा तब जाके वो 20,000 होगा। समझ रहे, इसको 196 को 1 मिनट के लिए 200 मान लेंगे। कितना, 200। तो 200 में जब मैं 100 का गुणा कराऊंगा तब जाके वो 20,000 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 38,000, इसका मतलब 100 लेने पर नहीं आएगा, वो समथिंग 200। अगर 200 ही ले लें तो वो 40,000 आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी, कितना आएगा, 40,000। हमें कम रहना है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, क्योंकि वो 200 से थोड़ी कम होगी, तो जब आप यहाँ पे 195 रखेंगे, कितना, 195, तो हमारी वैल्यू पूरी निकल के आ जाएगी। आप गुणा करा लेना। ठीक है, और इसके बाद आर हमारा कुछ नहीं बचेगा। जब आप 196 का मल्टीप्लाई 195 में कराएंगे तो आपका सेम निकल के आ जाएगा 38,220। ठीक है, तो अब हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो आर का मान क्या हो गया, 0। और हमें पता है जहां भी आर का मान 0 हो जाता है वहां पे जो बी की वैल्यू होती है, जो किसकी वैल्यू, बी की, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मासा। तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, 867 और 225 का मासा बताइए। किसका, 867 और 225। जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए। तो ए का मान कितना हो गया, 867। जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी। बी का मान हो गया 225। अब हम निकालेंगे जैसे ही, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सॉरी, 225 नहीं है, कितना है, 255, 255 है। ए की जगह मुझे कितना रखना है, 867। बी की जगह रखना है 255, 255। और क्यू की ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है कि 867 से ज़्यादा ना हो। ये समझिए 255 250 है, और 250 में अगर 2 का गुणा कराएंगे तो 500 होगा, तो समथिंग 500। और अगर 4 का करा दें तो 1000 के समथिंग पहुँच जाएगा। तो 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना रखें, अगर हम 3 का गुणा करके देख लीजिए। 3 का गुणा जब मैं कराऊंगा तो 3 का गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पचे 15 और हो गया। ठीक है, अब इसको इससे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जो शेषफल आएगा वो हम यहाँ पे प्लस आर के तौर पे रखेंगे। तो इसको इससे घटाएंगे, तो 867 में से घटाना है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102, 102। रिमाइंडर है जो शेषफल वो कितना आया, 102। अब जो ए की वैल्यू, ये बी बनेगा 255, बस यहीं पर है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जो ये वो वैल्यू होती है वो किसका काम करता है, ए का। जो आर होती है वो किसका काम होता है, बी का। ठीक है, ये बी हमारे यहाँ पे 102। अब क्योंकि ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है, ऐसी वैल्यू माननी है कि 102 में गुणा कराने पर 255 से ज़्यादा ना हो, तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे 3 का गुणा करा दे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 102 है। 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 1 204। 255 में से 204 जाएगा तो घटाएंगे हम, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी तो लिखना है, शेषफल। 5 और 4 गए 1 और 5, कितना आएगा, 51, 51। तो 51 रख दिया हमने। ठीक है, अब सेम वही तरीका बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। क्या, कि जो यहाँ पे बी था वो किसका काम करेगा, ए का। 102 आगे आया, जो रिमाइंडर था वो यहाँ पे पहुंचेगा। अब 51 में 51 में कितने का मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्या क्यों अज्यूम करें क्वोटेंट कि 51 में गुणा कराने पर 102 से ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है 2 टाइम्स,
तो 51 का गुणा 2 में कराएंगे 102 आ गया, तो शेषफल कुछ बचा नहीं, तो आर क्या हो गया 0। और हमें पता है आर जहाँ पे 0 हो जाता है वहीं पे जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है HCF। तो R बराबर 0 हो गया, इसलिए HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो ये क्या थी यूक्लिड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीड करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई भी पॉजिटिव और विषम पूर्णांक है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस टाइप का होता है इन तीनों के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। किसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें पता है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है हमारी, वो होती है A = BQ + R। ठीक है, A = BQ + R, जहां R जो होता है वो 0 से कैसा होता है, बड़ा या बराबर, यानी कि R का मान 0 के बराबर या 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन जो R होता है वो हमेशा B से कैसा होता है, छोटा। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करना हमें सवाल में। R जो होता है वो B से हमेशा छोटा रहता है। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि BQ + R, BQ + R, BQ + R, एक चीज इन तीनों में कॉमन है, वो है B, BQ + R, यानी कि B की वैल्यू क्या हो सकती है 6, BQ + R 6, BQ + R 6, यानी कि B की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 6 होगी। क्या होगी 6। और हमें पता है जो R जो होता है R < B, यानी R B से छोटा होता है। तो R के मान यहाँ पे क्या हो सकते हैं, R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि R जो होता है वो B से हमेशा छोटा रहता है, यानी B का मान अगर 6 है तो 6 से नीचे की संख्या जितनी होंगी 0 तक, वो क्या होगी, R की वैल्यू होगी। तो इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम R के मान रखते जाएंगे, जो इक्वेशन मिलेंगे उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा, A = BQ + R। ठीक है, तो R बराबर 0 रखिए। सबसे पहले क्या रखेंगे, R की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R = 0 रखेंगे। तो जो A की वैल्यू है, B की वैल्यू तो हमें पता है 6 है। ठीक है, और Q की वैल्यू हमें पता नहीं है। R की वैल्यू की जगह मुझे कितना रखना है, 0। तो जो इक्वेशन 1 है वो कितनी आ जाएगी, 6Q। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब R की जगह 0 रख दिया, अब R की जगह कितना रखेंगे, 1। ठीक है, तो इसी में रखेंगे। तो अब क्या बनेगा, A = 6Q + R की जगह कितना रखना है मुझे, 1। P की जगह 6 ही रखना है, Q की जगह कुछ नहीं, क्वोशिएंट ही है, और R की जगह आप कितना रखना है, 1। तो इक्वेशन नंबर 2। अब R की जगह कितना रखना है, 2। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 6Q + R की जगह 6Q + R की जगह 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम यहाँ पे देखेंगे क्या है। अब R की वैल्यू में कितनी रख चुका था, 2, अब बचा 3, 4, 5। तो अब A जो होगा वो 6Q और R की जगह अब 2 रख चुका हूँ, कितना रखना है, 3। तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, क्या है, 4th। ठीक है, इसके बाद A सेम हर बार हमें R की जो वैल्यू है वो उसी इक्वेशन में रखनी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, अब R की जगह B की जगह 6 ही रखना है, Q की जगह Q ही रखना है। अब R की जगह कितना रखना, 4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, इसके बाद यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे R बराबर मैंने कितना रखा था, 3। ठीक है, और यहाँ पर R बराबर कितना रखा, 4। ये R बराबर कितना रखा है, 4। ठीक है, अब R बराबर कितना रखना मुझे, 5। R बराबर कितना रखना, 5। तो सेम इक्वेशन में, यानी A = 6Q + R जो होगा, R की जगह कितना रखना, 5। कितना रखना, 5। अब यहाँ पे एक चीज हम नोट करेंगे कि
जो ये जो इक्वेशन बनी है, 0 रखा, 1 2 3 4 5 सब रो में रख दिया हमने। अब देखेंगे उसने कहा था विषम, क्या कहा था, विषम। अब हम इनमें सम और विषम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, सम और विषम। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब ऑड इवन क्या होते हैं, यानी सम और विषम क्या होते हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए उनको क्या कहते हैं, सम यानी इवन, और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए उनको क्या कहते हैं, विषम यानी ऑड। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये कैसी संख्या, सम संख्या, यानी कि सम है ये इंटीजर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं, क्योंकि 6 में तो चला जाएगा लेकिन 1 में नहीं जाएगा, तो ये सम होगी क्या, नहीं, ये क्या है, विषम। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे, देखिए दोनों जगह कॉमन है, यानी 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, 6 में भी और 2 में भी, तो ये कैसी है, सम। ये कैसा इंटीजर है, सम इंटीजर। ठीक है, इसमें देखेंगे 6 में चला जाएगा लेकिन 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, यानी कि 2 कॉमन ही नहीं निकलेगा, तो ये कैसी है, सम या विषम, तो ये कैसी है, विषम। इसके बाद इसमें 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो ये कैसी है, सम। इसमें नहीं जाएगा तो कैसी है, विषम। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, ये कैसी संख्या है, विषम, और इसमें भी क्या कहा था, विषम। देखिए सेम उसी टाइप की है, 6 + 1 और इसके बाद 6 + 3 और इसके बाद 6 + 5, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण किससे, 2, समीकरण 4, समीकरण 6, यानी इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक यानी पॉजिटिव, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें एक चीज दिख रही, 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5, यानी कॉमन क्या है, b³ + r b³ + r b³ + r, तो b की वैल्यू हम कितनी मान सकते हैं, 6, तो b 6 आ गया। और हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि जो r होता है वो b से हमेशा छोटा रहता है, स्मॉलर रहता है। ठीक है, तो b का मान जब 6 है तो 5 4 3 2 1 0 तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 से 5 से ज़्यादा 6 तक नहीं हो सकता। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पहले r की जगह 0 रखेंगे, फिर r की जगह 1 रखेंगे, फिर r की जगह 2 रखेंगे, फिर इसके बाद 3 4 5। तो हमने क्या देखा कि जो विषम है वो इसी रूप के हैं। देखिए ये ऑड है, इसके बाद ये ऑड है और ये ऑड है। वो किस टाइप के, 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, परेड हो रही है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है, देखिए नोट करने वाली है यहाँ पे अधिकतम। मैथमेटिक्स में होता क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, कीवर्ड में जैसे कह दिया जाए अधिकतम या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये कहीं पे आपको वर्ड्स मिले इसका मतलब समझ जाइए वहाँ पे क्या निकालना, मासा। क्यों, अधिकतम कैसे, आपको मासा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, HCF, H फॉर हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, और हाईएस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, अधिकतम या बड़े से बड़ा। H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट अधिक से अधिक, अधिक से अधिक तक के लिए क्या निकालेंगे, मासा। तो इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना हमें, मासा। 616 और 32 का दोनों का क्या निकालना है, मासा। तो इन दोनों का जो मासा निकालेंगे वो निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होती है, A = BQ + R, वेयर R एवर लेस देन B, यानी कि R हमेशा B से कैसा होगा, छोटा होगा।
तो ए की वैल्यू हमें जो बड़ा होता है वो क्या होता है ए, और जो छोटा होता है वो क्या होता है बी। अब क्यू की जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि उसका गुणा करने पर 616 से ज़्यादा ना हो। ये समथिंग 30 है, कितना है 30, 616 और 32, ठीक है। हम समथिंग 30 मान के चलेंगे। 30 में अगर 10 का गुणा किया जाए तो कितना होता है, तो भी 300 होता है। 616 नहीं पहुँचेंगे, 20 का कराएं तो हो सकता है, तो हम 20 का करा के देखेंगे 32 में। तो 0 2 दूनी 4, 640 ज़्यादा हो गया, कितना लेंगे 19, ठीक है। तो कितना बचेगा, 19 का गुणा जब हम कराएंगे तो 92 या 38, कैरी आई हमारी 3, और 19 30 57, 57 30 60, 608, कितना आया 608। अब शेषफल कितना बचेगा, 616 से 608 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। तो रिमाइंडर है जो शेषफल को कितना आया हमारा 8। अब ये जो है वो ए का मान काम करेगा, और ये जो आर होगा वो किसका काम करेगा, बी का। तो अब यहाँ पे क्यू की कितनी वैल्यू रखी जाए कि मल्टीप्लाई करने पर 32 से ज़्यादा, 32 से कम हो या 32 ही आ जाए, लेकिन 32 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 4 ले ले तो 8 चौके 32 हो गया। शेषफल कुछ बचा नहीं, शेषफल क्या बचा 0। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है वहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या होती है, HCF यानी कि 8। तो उनके लिए स्तंभों की अधिकतम यानी कि कॉलम कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, 8।